नमस्कार साथियों आज चैंपियन फिजिकल एकेडमी के सारे बच्चे जो हैं इसी बालू वाला ग्राउंड पे इनको 1 घंटा का टास्क दिया गया है। तो आप सब लोग रेडी हैं ना? यस आप लोग को कितना देर दौड़ना है? तो आप लोग सब रेडी हैं? एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। तो आप लोग सब जाइए, स्टार्ट कीजिए रनिंग। हाँ, थोड़ा सा दिखा दो, आइए सबको दिखा दीजिए। आराम से स्लो रनिंग चलना है, स्लो चलना है एकदम स्लो चलना है आप लोगों को। थोड़ा सा आगे आ जी। साथियों हमारे पास बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर डाइट के बारे में बताइए। जो साथियों आज का जो वीडियो होगा वो हमारा पूरी तरह डाइट पे है। तो डाइट कैसे लेना है, क्योंकि दौड़ने के लिए एक बॉडी में क्रिएटिव एनर्जी चाहिए और वो कहीं ना कहीं डाइट पे ही डिपेंड करता है। उसी से आपका रनिंग जो है वो सुधर सकता है। तो मैं आप एक ऐसा डाइट आज बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। हमारे वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें और इसको अच्छी तरह से समझें। मैं एक ऐसा सिंपल आपको डाइट बताऊंगा जो सारे बच्चे को, सभी बच्चों को आराम से उपलब्ध हो सके। क्योंकि साथियों सारे बच्चे जो होते हैं वो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से उतने मजबूत नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल डाइट बताऊंगा। आप क्या करें कि जब भी मॉर्निंग, चूँकि फिजिकल करने का जो सही समय होता है वो मॉर्निंग टाइम में ही होता है। जब आपका डेट आ जाता है तो आप शाम में भी आते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम में आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी, मतलब जितना सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक आराम से आप जग जाएँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप एक गिलास सुसुम पानी लेना है। 1 गिलास सुसुम पानी लेने के बाद आप सीधा ग्राउंड में आइए। खा करके कुछ भी नहीं आना है, सीधा ग्राउंड में आइए। और यहाँ पे जो भर्ती का जो आपका सर्कुलर है, जो भी भर्ती का सर्कुलर है, जो भी करवाया जाएगा या फिर जो भी आप खुद से करते हैं, आप उसको फुलफिल कीजिए, अच्छे से कीजिए, पूरे मन से कीजिए। उसके बाद यहाँ से जब घर आप जाते हैं तो घर जाने के बाद आप देखिए कि वहाँ पे आपको नाश्ते के रूप में, मतलब सुबह में नाश्ते के रूप में आपको केवल अंकुरित चना लेना है। ठीक है ना? अंकुरित चना आप कैसे करेंगे, आप इस बात को समझिए कि आप क्या करेंगे कि जब भी आपको अगला दिन अगर आपको अंकुरित करना है चना को, तो आप आज सुबह में उसको पानी में डाल दीजिए। शाम तक वो अच्छी तरह से मतलब फूल जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि उसको कोई भी साफ कपड़ा, सूती कपड़ा में बांध करके आप रख दीजिए। उसके बाद आपको अगला दिन वो जो चना आज डाले हैं वो आपको अगला दिन के लिए काम करेगा और वो पूरी तरह से अंकुरित हो जाएगा। चना के साथ आपको गुड़ लेना है। चना के साथ आपको गुड़ लेना है, क्योंकि गुड़ ही खाना चाहिए। गुड़ खाने का फ़ायदा क्या होता है कि जब हम लोग ग्राउंड से रनिंग करके आते हैं तो श्वास के माध्यम से बहुत सारे धूल कण, गंदगी हमारे फेफड़े में जाके जमा हो जाते हैं। तो गुड़ खाने से वो जो गंदगी है वो आपको साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसीलिए गुड़ खाना चाहिए। और अगर जो बच्चे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं तो जिस समय आप नाश्ता करते हैं, जिस समय आप ब्रेकफास्ट में चना लेते हैं, उस समय आप किशमिश भी ले सकते हैं, चुहेड़ा भी ले सकते हैं, काजू वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन यह कुछ ज़रूरी नहीं है। हो सकता है तो एक आध सेब भी ले सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन चना और गुड़ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सारे बच्चे इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आपको जो दोपहर में मतलब जो आपका डिनर का जो खाना होता है, उसमें आप जो भी नॉर्मल खाते हैं, रोटी चावल, कोशिश करना है कि मतलब चावल के अकॉर्डिंग रोटी ज़्यादा मात्रा में लें, क्योंकि चावल में ज़्यादा आपका जो फैट है वो बॉडी में स्टोर होता है उसको खाने से। तो आप कोशिश करें कि चावल को अवॉइड करें और रोटी को खाएं। रोटी जो भी नॉर्मल खाते हैं, अच्छा, रोटी के साथ आप दाल में क्या लेना है कि आपको मसूर और मूंग का मिक्स दाल लेना है, वो उस तरह से खाएं। उसके बाद आप क्या करें कि जब भी जैसे फल, जो भी अभी सीजनली फल होता है, जो कि चूँकि सारा बच्चा जो है वो हर तरह से, ऐसा नहीं आप सोचिए कि जो फल महंगा होगा वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, ऐसा नहीं होता है। आप सीजनली फल लें और कभी भी कोशिश करें कि आप लोग फल जो लेते हैं वो 2 बजे से पहले खाने का कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी भी खा लेते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 2 बजे से पहले ही वो फल को आप खा सकते हैं, क्योंकि उसका एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रोवाइड होगा। उसके बाद आप समझिए कि रात का जो खाना होता है, चूँकि अगर आपका डेट आ जाएगा तो आप कहीं ना कहीं सुबह और शाम भी हो सकता है आपको मेहनत करना पड़े। तो जब आपको शाम में मेहनत करना पड़ेगा, मतलब शाम में भी फिजिकल के लिए आना पड़ेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि शाम में आने से पहले कम से कम 2 घंटा पहले, 2.5 घंटा पहले आप खाना को
मतलब खा लें, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि अब 1 घंटा पहले आकर के खाना खा करके आए तो कहीं ना कहीं आपको पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, या वो चूँकि वो खाना ठीक से डाइजेस्ट उतने समय में नहीं हो पाता है तो आपको कहीं ना कहीं रनिंग में काफ़ी परेशानी होगा। तो आप हमेशा वही कोशिश करें कि आप उस तरह से, लेकिन वो डेट आने के बाद शाम का जो मैं रूटीन बता रहा हूँ आपको, तो शाम में जब भी आपको खाना खाना है, जब भी खाना खाना है तो आप इस बात को समझिए, शाम में जब भी खाना खाना है तो आपको 9 बजे तक लगभग खा लेना है, 9 बजे तक खा लेना है। 9 बजे तक खाना खाने के बाद वही जो आप नॉर्मल जो खाना खाते हैं, रोटी सब्जी, कोशिश करना है ग्रीन वेजिटेबल। और एक चीज़ अहम बात है, इस चीज़ को समझिए, जब भी आप खाना खाते हैं तो उस समय सलाद के रूप में आप खीरा ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो ज़्यादा महंगा रहेगा उसी को लेना, ऐसा नहीं है। जो आराम से सस्ता मिले आराम से उसी को लेना है, और ताकि मतलब यह कोई ज़रूरी नहीं, जो मार्केट में आपको सस्ता में अवेलेबल हो जाए उसको आप लेना है। चाहे मूली लीजिए, चाहे चुकंदर लीजिए, चाहे खीरा लीजिए, उस तरह से लेना है। मतलब खाना खाने के समय सलाद का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह आपको मतलब खाना जो खाते हैं उसके डाइजेशन में भी आपको मदद करता है। और उसके बाद रात में अब जब आप सोने से जब खाना खा लेते हैं तो जिस समय आप सोने जाते हैं, या अगर पढ़ने का भी रूटीन होता है, तो खाना खाने के आधा घंटा 20 मिनट बाद आप एक गिलास दूध ले सकते हैं। और दूध जब भी पिएं तो उसमें गुड़ डाल करके पिएं, चीनी नहीं डालें। हमेशा दूध में गुड़ डाल करके पिएं, उसका एक अलग फ़ायदा होता है। दूसरी बात, और मैं एक चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि एक मतलब चेतावनी के रूप में यह बता रहा हूँ कि साथियों, जब तक आप फिजिकल करते हो या फिर ऐसे भी स्वस्थ रहने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि तला हुआ खाना, पापड़ पकौड़ा से परहेज करें, फास्ट फूड से परहेज करें। फास्ट फूड खाने में क्या होता है, हानि क्या होता है कि हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं प्रोवाइड हो पाता है, तो उससे आप बिल्कुल परहेज करें। वो क्या होता है कि फास्ट फूड खाते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, और वो जो आप दौड़ते समय कहीं पे भी जो दर्द शुरू होता है, या तो मैक्सिमम जॉइंट में जो दर्द होता है वो उसी के कारण दर्द होता है। तो आप हमेशा फास्ट फूड से परहेज करें। तो साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा जो चैंपियन फिजिकल एकेडमी जो है वो गांधी मैदान में चलता है। गांधी मैदान वहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे आपका भर्ती का सारा सर्कुलर मतलब पूरा अच्छा से तैयार किया जाता है, और हमारे यहाँ टीम वर्क होता है। हमारे यहाँ सभी सर्कुलर के लिए अलग अलग ट्रेनर प्रोवाइड हम लोग करते हैं। और इस बात को आप समझिए कि सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दौड़ने के लिए शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आपको यहाँ पे हम लोग तैयार करते हैं कि आपको किस तरह से एफर्ट लेना है, किस तरह से आपको रनिंग करना है, किस तरह से आपको स्टेमिना तैयार करना है। तो आप इस बात को समझिए और हमारी संस्था, हमारी टीम से जुड़िए और अपना जो डेस्टिनेशन है वो पूरी तरह से सिक्योर कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।